हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी भाभीयों से ही तो मेरा मायका है। माया और रेखा दोनों देवरानी जेठानी है। माया बड़ी बहू और रेखा छोटी बहू है। दोनों आपस में बातें कर रही थी। चलो भाभी, आज तो दोपहर का काम निपट गया, नहीं तो किसी के आने से दोपहर के 3 बज ही जाते हैं। खाना वगैरह भी देर से ही होता है ना। रेखा ने कहा, हाँ छोटी, काम तो निपट गया है। अचानक से कोई गर्मी में आ जाता है तो कितना परेशान होना पड़ता है। फिर माया ने कहा, पता है रेखा, अपनी नीता दीदी की पिछले महीने ही सर्विस लग गई है। अब वह अचानक ही यहाँ नहीं आया करेंगी। वह तो हमेशा मौके पर चौका मारती है और फिर उनके आवाभगत में हमारी हालत खराब हो जाती है। आखिर वह बिना बताए जो आ जाती हैं, अब तो उनसे चैन मिलेगा। हाँ, मुझे पता है, पिछले महीने ही तो नीता दीदी की नौकरी लग गई है। चलो अच्छा है, अब वह केवल छुट्टियों में ही आएंगी। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और उनकी सासू माँ रेखा को आवाज़ लगाकर कहती है, रेखा, ओ रेखा, देख तो इस समय कौन आया है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, इस समय कौन आया होगा। मन ही मन कह रही थी रेखा। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, अपनी ननद को देखकर बोलती है, अरे दीदी, आप इस वक्त, आपका आज ऑफिस नहीं है क्या? क्या आज आपकी छुट्टी है? तब वह कहती है, मुझे तुम लोगों से मिलना था, आज मेरा ऑफ डे है तो मैं मिलने चली आई। और नीता बहुत चहकते हुए बोली, माँ कहाँ है? जब से सर्विस लगी है तब से आज ही आ पाई हूँ रेखा। भाभी ने कहा, दीदी मम्मी अपने कमरे में है। तब नीता खुश होकर बोली, देखो मम्मी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। फिर उसकी माँ रेखा से बोलती है, बहू माया को बोल दे कि नीता आई है और चाय नाश्ता भी ले आना। जैसे ही माया के पास नीता पहुँची तो उसने पूछा, कौन आया है रेखा, वह भी इतनी दोपहर में। तब वह बोली, नीता दीदी आई है और कुछ लाई भी हैं। उनके हाथ में 2 बड़े बड़े पॉलीथीन बैग थे, शायद साड़ी के पैकेट लग रहे थे। इतना बोलते ही रेखा बोली, अब लगे उनकी आवाभगत में, पता नहीं कि हमें कब चैन मिलेगा। चलो भाभी, अब आपको मम्मी जी बुला रहे हैं, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। जैसे ही माया उसके पास पहुँचकर देखती है, नीता दीदी के हाथ में साड़ी की पॉलीथीन है। उसे देखते ही माया ने पूछा, दीदी यह क्या लाई हो और क्यों? उसे आश्चर्य हुआ, अभी तो ना दिवाली है, ना बर्थडे, ना एनिवर्सरी, फिर भी साड़ी लेकर आई हैं। उत्साहित होकर कहती है, माँ मैं अपनी पहली सैलरी से आप लोगों के लिए साड़ी लाई हूँ, देखो ना कैसी है बताओ। तब रेखा भी आकर साड़ी देखती है, अरे दीदी यह क्या? तब वह दोनों को एक एक साड़ी देकर बोलती है, भाभी मैं आप दोनों के लिए भी साड़ी लाई हूँ। मेरी पहली सैलरी मिली है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी खुशी बांटूं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं दोपहर में ही आ गई। तब वह दोनों बोली, अरे दीदी इसकी क्या ज़रूरत थी? वह बोली, भाभी आप लोगों से ही मेरा मायका है, आप लोगों के साथ खुशी नहीं बांटूंगी तो किसके साथ बांटूंगी। दोनों भाभी एक दूसरे का चेहरा देखती हैं और सोचती हैं, हम इनके बारे में कितना गलत सोच रहे थे। और बोलने लगी, दीदी आपने तो हमें अपना मान लिया और हम आपको परेशानी समझते थे और हमें लगता था कि आपके आने से हमारा काम बढ़ जाता है, हम आपको दिल से नहीं अपना पाए। तब वो कहती है, माँ अब कितने दिन साथ रहेगी मेरे? मायका तो आप लोगों से ही है, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आती हूँ। मुझे तो आप लोगों का प्यार ही चाहिए बस, ताकि कभी मेरा मायका ना छूटे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना माने और मेरा साथ ना छोड़े। बहुत घर परिवार देखे हैं जहाँ ननद भाभीयों को बोझ लगती हैं, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, ताकि मैं गर्व के साथ कह सकूं कि मेरी भाभी मुझे बहुत मानती हैं। इतना सुनते ही उन दोनों की आंखों से
आंसू आने लगे और वह कहने लगी, दीदी आप सही कह रही हो, हम भी अपनी भाभीियों की तरह ही सोचने लगे। आज से आप बेफिक्र होकर कभी भी आइए, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं।